नमस्कार दोस्तों, मैं देसराज सैली आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का जो इतिहास है दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों अपन ने एक वीडियो तो पहले ही देख लिया था, जिसमें दोस्तों अपन ने भारत का जो सामान्य परिचय है, जैसे इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का जनक कौन है, इतिहास में दोस्तों अपन किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इन सभी के बारे में दोस्तों अपन ने अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में दोस्तों जो इतिहास है, इसे पढ़ने और पढ़ाने की दृष्टि से दोस्तों इतिहास को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 प्राचीन इतिहास, नंबर 2 मध्यकालीन इतिहास और नंबर 3 आधुनिक इतिहास। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष मध्यकालीन इतिहास से दोस्तों शुरुआत करता हूँ। मध्यकालीन इतिहास। कौन सा इतिहास है दोस्तों? मध्यकालीन इतिहास। दोस्तों, ये जो मध्यकालीन जो इतिहास है, इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 712 से और ये चलता है दोस्तों 1707 तक। यानी 712 में दोस्तों एक अरब आक्रमणकारी है मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री से लेकर के औरंगजेब की दोस्तों मृत्यु होती है 1707 तक का जो दोस्तों इतिहास है, उस इतिहास को दोस्तों अपन किस में शामिलित करते हैं? मध्यकालीन इतिहास में। दोस्तों ये जो मध्यकालीन जो इतिहास है, इसे दोस्तों अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। नंबर 2 मुगल वंश। मध्यकालीन भारत को दोस्तों अपन ने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों। एक दिल्ली सल्तनत, दूसरा मुगल वंश। दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है दोस्तों 1206 से और ये दिल्ली सल्तनत रहती है दोस्तों 1526 तक। 1526 में दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो वंश है, दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश होता है। उस लोधी वंश का शासक है दोस्तों इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी है दोस्तों, वो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के मध्य होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य, जिसमें दोस्तों जो इब्राहिम लोधी है वो बाबर के हाथों पराजित होता है। और उसी समय 1526 में दोस्तों एक नए वंश की नींव रखी जाती है। वो वंश कौन सा है? मुगल वंश। और मुगल वंश की दोस्तों जो मुगल जो वंश है दोस्तों, वो 1526 से लेकर के 1707 तक चलता है। 1707 तक। 1707 में दोस्तों औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। और औरंगजेब के बाद में दोस्तों जो मुगल वंश जो बचता है 1707 से लेकर के 1857 की क्रांति तक, यानी 1858 ले लो आप। 1707 से लेकर के 1858 तक का जो समय है दोस्तों, इसको अपन कहते हैं दोस्तों उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं दोस्तों इसे। अब दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत में अपन किन राजवंशों का अध्ययन करते हैं? तो दोस्तों इस दिल्ली सल्तनत में अपन एक राजवंश पढ़ते हैं, गुलाम राजवंश, गुलाम वंश। कौन सा वंश दोस्तों? गुलाम वंश। दोस्तों ये जो गुलाम वंश है, इसकी शुरुआत होती है 1206 से और ये दोस्तों चलता है 1290 तक। 1206 से 1290 ईस्वी तक का दोस्तों जो शासन काल रहता है, वो किस राजवंश का रहता है? गुलाम वंश का। दोस्तों गुलाम वंश के बाद में दोस्तों जो शासन आता है, वो आता है खिलजियों का, यानी खिलजी वंश। और खिलजी वंश का दोस्तों जो शासन काल है, वो 1290 से 1320 तक रहता है। 1290 से 1320 तक दोस्तों जो शासन काल है, वो कौन सा? खिलजी वंश का। और खिलजी के बाद में दोस्तों जो आता है तुगलक वंश। कौन सा वंश मेरे मित्र? तुगलक वंश। और तुगलक के बाद में आता है दोस्तों सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद में दोस्तों जो होता है लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश।
और तुगलक वंश है दोस्तों, इस तुगलक वंश की जो शुरुआत होती है वो 1320 से 1414 तक, और 1414 से लेकर के 1451 तक का जो समय रहता है वह रहता है मेरे मित्र सैयद वंश का। और सैयद वंश के बाद में दोस्तों जो वंश है वो वंश है कौन सा, लोधी वंश। और लोधी वंश दोस्तों वो 1526 1451 से 1526 तक रहता है। कौन सा वंश दोस्तों, लोधी वंश। और लोधी वंश के बाद में दोस्तों शुरुआत होती है किसकी, मुगल वंश की। किसकी शुरुआत होती है दोस्तों, मुगल वंश की। दोस्तों जो मुगल वंश की जो स्थापना करता है वह है दोस्तों कौन, बादशाह बाबर। कौन, बाबर। और बाबर के बाद में दोस्तों जो इसी का पुत्र है हुमायूं। हुमायूं के बाद में शासक बनता है दोस्तों अकबर। अकबर के बाद में शासक बनता है दोस्तों जहांगीर। और जहांगीर के बाद में शासक बनता है दोस्तों शाहजहां। और शाहजहां के बाद में शासक बनता है दोस्तों औरंगजेब। सबसे पहले दोस्तों नींव रखता है मुगल वंश की कौन, बाबर। बाबर के बाद में बाबर का ही पुत्र दोस्तों शासक बनता है कौन, हुमायूं। हुमायूं के बाद में अकबर। अकबर का पुत्र जहांगीर। जहांगीर का पुत्र शाहजहां। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब है दोस्तों। जो बाबर है दोस्तों ये शासन करता है दोस्तों 1526 से 1530 तक, और 1530 से लेकर के दोस्तों 1556 तक। और इसमें से भी दोस्तों 1540 से लेकर 1555 तक दोस्तों जो शासन रहता है वो रहता है किसका, सूर्यवंश का शासन रहता है। और 1556 में दोस्तों शासक बनता है अकबर। और अकबर दोस्तों शासन करता है 1605 अकबर के लागी आँच, यानी 1605 में अकबर की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। अकबर के बाद में दोस्तों शासक बनता है जहांगीर। 1605 से 1627 तक शासन रहता है इसका। और 1627 से लेकर के दोस्तों 1627 से लेकर 1657 तक जो शासन रहता है वो रहता है कौन दोस्तों, शाहजहां रहता है। और शाहजहां के बाद में 1657 से लेकर के 1707 तक दोस्तों जो शासक रहता है वह रहता है कौन, औरंगजेब। दोस्तों 1658 में शासक बनता है। कब, 1658 में। एक साल का क्या होता है कि मेरे दोस्तों जो औरंगजेब है, शाहजहां के जो पुत्र है दारा शिकोह औरंगजेब, इनके मध्य क्या होता है, उत्तराधिकारी युद्ध होता है। इसके वजह से दोस्तों इसका जो राज्याभिषेक होता है वो कब होता है, 1658 में होता है दोस्तों। ये है दोस्तों अपना दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। इसके बाद में दोस्तों ये जो दिल्ली सल्तनत है इसके जो सभी शासक हैं दोस्तों, जैसे गुलाम वंश के शासक, खिलजी वंश के शासक, तुगलक वंश के, सैयद वंश के, लोधी वंश के जितने भी शासक हुए हैं दोस्तों, वे क्या करते थे दोस्तों, अपने नाम से पहले एक शब्द लगाते थे सुल्तान। कौन सी उपाधि धारण करते हैं दोस्तों, ये सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। कौन, दिल्ली सल्तनत के शासक। जबकि जो मुगल राजवंश के जो शासक हैं, मुगल वंश के जो शासक हुए हैं दोस्तों, वे क्या करते थे, अपने नाम से पहले दोस्तों वे बादशाह लगाते थे। यानी किसकी उपाधि धारण करते थे वे, बादशाह की। कौन सी उपाधि दोस्तों, बादशाह की। अब दोस्तों ये सुल्तान है और बादशाह है, दो शब्द हैं अपने पास में। क्या इनमें अंतर है, बिल्कुल अंतर है दोस्तों। दोस्तों अपन एक धर्म पढ़ते हैं, इस्लाम धर्म। कौन सा धर्म दोस्तों, इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म जो है दोस्तों इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब, यानी हजरत मोहम्मद साहब, जो क्या है दोस्तों इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं या संस्थापक माने जाते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की दोस्तों जब मृत्यु होती है, और इन हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में दोस्तों इनका जो उत्तराधिकारी बनता है वह दोस्तों क्या कहलाते हैं, खलीफा कहलाते हैं वे। अब अपने पास में एक शब्द है क्या, खलीफा। खलीफा क्या है दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में दोस्तों इनके जो उत्तराधिकारी हुए वे क्या कहलाए दोस्तों, खलीफा कहलाए थे। और इन खलीफाओं के अधीन में रहकर के दोस्तों जिन्होंने शासन किया
वे तो क्या कहलाए, सुल्तान कहलाए, यानी खलीफाओं के अधीन या इन खलीफाओं के नियंत्रण में रह करके जिन्होंने शासन किया दोस्तों, वो तो क्या कहलाए, सुल्तान कहलाए। जो दोस्तों इन खलीफाओं के न तो अधीन रहते हैं, न ही क्या रहते हैं, इनके नियंत्रण में रहते हैं, वह दोस्तों क्या कहलाए, बादशाह कहलाए। ये दोस्तों इनमें छोटा सा क्या है, अंतर है दोस्तों। यह है दोस्तों अपना मध्यकालीन इतिहास है दोस्तों। इस मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों जो सर्वप्रथम जो राजवंश आता है वो कौन सा आता है दोस्तों, गुलाम वंश। गुलाम के बाद में खिलजी, के बाद में तुगलक, के बाद में सैयद, के बाद में लोदी वंश। और लोदी वंश का शासक है दोस्तों इब्राहिम लोदी को पराजित करके शासक बनता है दोस्तों कौन, बाबर। और बाबर एक नए वंश की नींव रखता है दोस्तों, वो कौन सा है, मुगल वंश। और मुगल वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों, बाबर। बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, के बाद में जहांगीर, के बाद में शाहजहाँ, के बाद में औरंगजेब दोस्तों शासक बनता है। ये जितने भी शासक हुए हैं दोस्तों मुगल वंश के, वे अपने नाम से पहले क्या लगाते हैं, बादशाह लगाते हैं। जबकि दिल्ली सल्तनत में दोस्तों जो राजवंश हुए हैं, इन राजवंशों की या इन वंशों के जो शासक थे वो क्या लगाते थे, सुल्तान लगाते थे दोस्तों। इससे बाद में दोस्तों जो गुलाम वंश है दोस्तों, इस गुलाम वंश की नींव कैसे रखी दोस्तों, इसके बारे में अध्ययन करते हैं अपन। देखो एक बार इसको मिटाता हूं दोस्तों मैं। अपन ने दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत है इसकी शुरुआत की अपन ने दोस्तों कहाँ से, 1206 से। लेकिन अपन ने यहाँ पर लिख रखा है कि मध्यकालीन भारत की इतिहास, तो कब मध्यकालीन जो भारत है इसकी शुरुआत अपन 712 में से। ऐसा कैसे, तो देखो दोस्तों इस मध्यकालीन भारत में दोस्तों कुछ आक्रमण हुए थे। क्या हुए थे दोस्तों, कुछ आक्रमण हुए थे। जो आक्रमण हुए थे दोस्तों वो दो एक मुस्लिमों के आक्रमण थे दोस्तों। एक तो था दोस्तों अरबों का आक्रमण। किसका दोस्तों, अरबों का आक्रमण। और एक दो आक्रमण था दोस्तों, वो था तुर्कों का आक्रमण। किसका आक्रमण दोस्तों, अरबों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण। अरब जो आक्रमण है दोस्तों, वह अरब आक्रमण करता है दोस्तों। अरबों का जो आक्रमण है दोस्तों वो करता है कौन, मोहम्मद बिन कासिम। ये कासिम क्या करता है दोस्तों, 712 में सिंध पर आक्रमण करता है। और सिंध का शासक था दोस्तों राजा दाहिर, जो एक क्या था, ब्राह्मण शासक था। कब आक्रमण करता है दोस्तों, ये 712 में। और सिंध का जो शासक राजा दाहिर था उसे पराजित करके दोस्तों सिंध पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो आक्रमण होता है वो होता है किसका, तुर्कों का। तुर्कों में दोस्तों जो मेन है दो आक्रमण पढ़ते हैं अपन। एक तो पढ़ते हैं दोस्तों महमूद गजनवी का। किसका दोस्तों, महमूद गजनवी का। और एक आक्रमण पढ़ते हैं दोस्तों मुहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम, ये दोस्तों कुछ आक्रमणकारी हैं जिन्होंने दोस्तों भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था दोस्तों। तो दोस्तों ये है दोस्तों अपने मध्यकालीन जो इतिहास है, उस मध्यकालीन इतिहास के बारे में अपनी सामान्य से जानकारी थी दोस्तों। इससे अगले वीडियो में दोस्तों अपन शुरुआत करेंगे अरबों के आक्रमण से। किस प्रकार दोस्तों अरबों ने आक्रमण किया, कहाँ किया, किसकी सहायता से, जो इनके जो जितने भी जो कंपटीशन की एग्जाम में आने वाले जितने भी दोस्तों जो पॉइंट हैं उन सभी पॉइंटों से गुजरते हुए